नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं ईएसआईसी के बारे में। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट आपकी सैलरी में से थोड़ा सा पैसा काट करके आपको लाखों रुपए का बेनिफिट्स देती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे स्कीम के बारे में। उस स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो वो स्कीम है ईएसआईसी का स्कीम। तो आज इसी के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे कि ईएसआईसी है क्या, ईएसआईसी का बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं, ईएसआईसी कार्ड कैसे बनाते हैं, ईएसआईसी नंबर कहां से मिलता है और ईएसआईसी के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ईएसआईसी है क्या। तो ईएसआईसी का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, हिंदी में है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ये एक गवर्नमेंट की संस्था है और इस संस्था के माध्यम से कर्मचारियों को बीमा का लाभ दिया जाता है और इसके अलावा बहुत सारे लाभ हैं जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ईएसआईसी का बेनिफिट्स कौन ले सकता है, ईएसआईसी के लाभ कौन ले सकता है, ईएसआईसी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है या फिर 21,000 रुपये तक है तब आप ईएसआईसी बेनिफिट्स के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे आएंगे, तो जैसे कि मान के चलिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपका पेमेंट 21,000 रुपये है या फिर 21,000 से कम है। तो ऐसे जगह पर अगर एम्प्लॉय की संख्या 9-10 से ऊपर है, मतलब 9 से 10 लोगों से ऊपर है, तो वो संस्था ईएसआईसी के माध्यम से आप लोगों को बेनिफिट्स दे सकता है। तो अगर बेनिफिट्स देता है तो वो किस रूप में देता है, तो जैसे कि बहुत लोगों का पीएफ कटता है और साथ ही साथ ईएसआईसी भी कटता है। तो अगर आप लोगों का पीएफ कट रहा होगा मतलब आपका ईएसआईसी भी कटता है, तो ईएसआईसी का पता बहुत लोगों को नहीं होता है। तो ईएसआईसी का बेनिफिट्स अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको अपना ईएसआईसी नंबर लेना होगा और आपको ईएसआईसी कार्ड बनवाना होगा। तो ईएसआईसी नंबर लेने के लिए आपको अपने कंपनी से ही बात करना रहेगा कि मुझे मेरा ईएसआईसी नंबर चाहिए, ऐसा करके आपका जो एचआर होता है उससे बात करना रहेगा। आपका जो संस्था है, आपका जो कंपनी है, वो आपको आपका ईएसआईसी नंबर दे देगा और साथ ही साथ आपको आपका ईएसआईसी कार्ड भी दे देगा। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपका ईएसआईसी कार्ड भी बना करके दे देगा। और आपका कंपनी आपको नहीं देता है तो आप ईएसआईसी के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। आपके ज़िले में एक ना एक ईएसआईसी ऑफिस रहता है, तो वहाँ पर जा कर के आप अपना ईएसआईसी नंबर, ईएसआईसी कार्ड भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब ईएसआईसी का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कैसे काम करता है। तो देखिए हमारा जो पेमेंट रहता है उसमें से 0.75% ईएसआईसी का काटता है, मतलब हमारा जो पेमेंट रहता है उसमें से 0.75% ईएसआईसी काटता है। जैसे कि मान के चलिए आपका पेमेंट अगर 10,000 है तो 10,000 का 0.75% होगा 75 रुपये। तो 75 रुपये हर महीने आपके पेमेंट से कटेगा और वो ईएसआईसी के जो फंड है उसमें जाएगा और ये पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा बेनिफिट्स के रूप में। तो क्या क्या बेनिफिट्स के रूप में वापस मिलेगा वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आपका जो 75.75% कटेगा, साथ ही साथ इसमें आपका नियोक्ता भी 3.25% योगदान देता है। तो कुल मिलाकर के ये आपका 4% का आपको जो सैलरी के बेसिस पर आपका करता है, जिसमें से एम्प्लॉय और आपका रहता है। जो ईएसआईसी होता है उसका जो बेनिफिट्स होता है लगभग उद्योगों में, मतलब जो कारखाने होते हैं, कंपनी होते हैं, उसमें लगभग सभी एम्प्लॉय को इसका लाभ दिया जाता है। और साथ ही साथ अभी जितने भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी लगे हुए हैं, वहां उन लोगों को भी ईएसआईसी का बेनिफिट्स दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं ईएसआईसी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो बेनिफिट्स होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है, वो मुफ्त इलाज के होता है। मतलब ईएसआईसी का हॉस्पिटल होता है, ईएसआईसी का डिस्पेंसरी होता है, वहाँ पर जाकर के आप मुफ्त में इलाज करवा सकते हो। साथ ही साथ आप ईएसआईसी के मान्यता प्राप्त बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर भी जाकर के आप फ्री में इलाज करवा सकते हो। इसमें जो इलाज में जो खर्चे आते हैं उसमें आपको 1 भी रुपये देना नहीं होता है, सारा जो पैसा आपका ईएसआईसी के माध्यम से कट जाता है। और इसमें दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है बीमारी के दौरान वेतन का 70%।
अगर आप ESIC के मेंबर हैं और आपके पास आपका ESIC कार्ड वगैरह सब चीज़ रेडी है, बन गया है, तो आप कभी भी अगर बीमार पड़ जाते हैं और आप काम पर नहीं जा पाते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो नियोक्ता है आपको पेमेंट नहीं करता है, तो इस स्थिति में आपका जो ESIC है, ESIC के माध्यम से आपको आपके वेतन का 70% आपको मिल सकता है। मान के चलिए आपका पेमेंट है 10,000, तो आपको यहाँ पर 7,000 रुपये महीने का मिलेगा, बिना काम किए आपको ESIC के माध्यम से मिल सकता है। तीसरा बेनिफिट्स है गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते का पूरा वेतन। तो ESIC के माध्यम से महिलाओं के लिए एक विशेष छूट रहती है, जिसमें मातृत्व अवकाश के रूप में 26 हफ्ते तक का पूरा वेतन दिया जाता है। अगर कोई महिला है, काम कर रही है और उसका बेनिफिट और उसका ESIC बना हुआ है, ESIC कार्ड बना हुआ है, तो उसको 26 हफ्ते तक डिलीवरी के समय 26 हफ्ते तक पूरा का पूरा जो वेतन है वो ESIC के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आपका नियोक्ता आपको पैसा नहीं देता है, आपका पेमेंट नहीं करता है, तो ESIC के माध्यम से आप क्लेम कर सकते हो, वहाँ पर आपको 26 हफ्ते का पूरा पैसा मिल सकता है। चौथा बेनिफिट्स है दुर्घटना या मृत्यु पर आश्रितों को पेंशन। अगर आप ESIC के मेंबर हैं और आपका कार्ड है और आपके ESIC कार्ड में आपके फैमिली मेंबर का नाम ऐड हो चुका है, नॉमिनी ऐड हो चुका है, तो अगर आपको किसी भी कारण से, कोई भी दुर्घटना के कारण से कुछ भी अगर हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में आपके परिवार को पेंशन दिया जाता है, पेंशन का लाभ दिया जाता है। पांचवा महत्वपूर्ण बेनिफिट्स है नौकरी छूटने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। इसमें ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण से अगर आपकी नौकरियां छूट जाती हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको कुछ महीने तक या फिर कुछ सालों तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जिसमें आपका वेतन का आधा या फिर 75% या फिर इसके जो नियम के अनुसार से आपकी जो योग्यता है, आपकी जो कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसके बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि अगर आप कार्ड बनवाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ESIC के माध्यम से जो पैसा कटता है वो आपको पता नहीं चल पाता है, कई बार तो मैसेज ही नहीं आता है और अधिकतर लोगों के मोबाइल में मैसेज भी आता है। तो इसका अगर आपको लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलना रहेगा, आपको अपना ESIC नंबर लेना रहेगा, ESIC कार्ड बनवाना रहेगा, ESIC पहचान कार्ड बनाना रहेगा और उसमें आपको अपने फैमिली मेम्बर का पूरा डिटेल है वो ऐड करना रहेगा। सारा चीज़ का प्रोसेस, सारा चीज़ काम होने के बाद ही आपको ESIC का जो बेनिफिट्स है वो मिलता है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। अगर आपको ESIC का लाभ लेना है तो आपको ESIC कार्ड बनवाना रहेगा और ESIC कार्ड बनवाने के बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ESIC से रिलेटेड और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।